चला गया लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम क्लास बीबीए फिफ्थ। बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि ऑलरेडी हमारा जूम पे हो चुका है। नाउ इट्स द रिकॉर्डेड वन लेक्चर। तो बिल्कुल सेम वही कंटेंट है, कंटेंट बिल्कुल भी मिस नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा नहीं है मैंने अपनी तरफ से ऐड किया। जो मैंने जूम पे जितना मैंने आपको पढ़ाया है और जैसा पढ़ाया है वैसा वही कंटेंट है, ठीक है। अच्छा बेटा, लेक्चर नंबर 1 में हमने डायनामिक्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया था, जिसमें हमने बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। अब हमारा लेक्चर नंबर 2 है विच इज़ अबाउट द डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमीज़, ठीक है। यानी कि आज लेक्चर नंबर 2 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमीज़ के बारे में। इकोनॉमी मीन्स कि किसी एक कंट्री या कंट्रीज़ के बारे में। कंट्री, इकोनॉमी, ये दोनों सेम नेम है। आप इसमें जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इकोनॉमी या कंट्री, आप एक इकोनॉमी की बात करें या एक कंट्री की बात करें, आप सेम चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में। यानी कि हम एक इकोनॉमी, एक कंट्री के लिहाज से जितनी भी चीज़ें हैं, जो उनके चलने का सिस्टम है, किस तरह से चलता है कोई कंट्री, क्या उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम वो जो है वो डिस्कस करेंगे अपने आज के लेक्चर में। तो बेटा बेसिकली जो डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमीज़ में जो कंटेंट आपने पढ़ने हैं, इस पूरे टॉपिक में जो जो चीज़ें आपने पढ़नी हैं वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स आपने पढ़ने हैं। 4 इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं हमारे, जिसमें कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है, कैपिटलिज़म है और फ्री इंटरप्राइज सिस्टम है। उसके बाद वो फ्री इंटरप्राइज सिस्टम सेम वही है। देन सप्लाई एंड डिमांड का हमारा टॉपिक है एंड देन कंपटीशन का। ये 4 टॉपिक्स जो हैं ये आपके ये इस मेन टॉपिक से रिलेट करते हैं जो कि है डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैंने आपको इकोनॉमीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है कि इकोनॉमीज़ को अगर आप इंग्लिश में इजी लैंग्वेज में आप मतलब इंग्लिश की अंडरस्टैंडेबल वर्ड में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो इसका मतलब बनता है कंट्रीज़। यानी कि आप एक इकोनॉमी की बात करें या आप एक कंट्री की बात करें, वो सेम चीज़ होगी, ठीक है। वन इकोनॉमी मीन्स वन कंट्री एंड मोर इकोनॉमीज़ मीन्स मोर कंट्रीज़, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, ठीक है। और किन टर्म्स में इकोनॉमीज़ की हेल्थ को मेजर किया जाता है इंटरनेशनल और पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में। बेटा, इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि एक इकोनॉमी के पास जितने उसके पास अपने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो उसके जंगलात की सूरत में है, सहरा की सूरत में है, दरियाओं की सूरत में है, वो पैसे की सूरत में है, वो एक डेवलप्ड कंट्री यानी कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अमेरिका का, यूरोप कंट्रीज़ का है जो कि पाकिस्तान में टूटी फूटी सड़कें ये वो वगैरह, वैसा नहीं है। क्योंकि ये भी एक एसेट है ना एक इकोनॉमी का। जितना अच्छा किसी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसकी रोड्स जितनी अच्छी होंगी, जितना अच्छा उनका जर्नी एक ट्रैवल जो उसकी रोड ट्रैवल होगा वो जितना अच्छा होगा, उतना ही वो उसकी बिज़नेस वहाँ के लोगों के लिए करना आसान होगा। तो एक कंट्री के पास अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो पैसा है, वो जंगलात हैं, वो सहरा हैं, वो पानी है, वो हवाएं हैं, वो मौसम है, वेदर है, वो रोड्स का आपका सिस्टम है, वो आपका बिजनेस सिस्टम है, वो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे कोई भी आपके रिसोर्सेज हैं। तो एक इकोनॉमी किस तरह से अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन के लिए एंड सर्विसेज और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए विद इन अ सोशल सिस्टम, एक सोशल सिस्टम में, यानी कि अपनी ही इकोनॉमी के लोगों के लिए एक इकोनॉमी जिस तरह से अपने रिसोर्सेज को डिवाइड करेगा वो उसकी आ जाएगी इकोनॉमिक्स आ जाएगी, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जितनी कोई इकोनॉमी की गवर्नमेंट अपने लोगों को सपोर्ट करेगी, उन्हें फैसिलिटेट करेगी, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करेगी, तो वो डेफिनेटली वो कंट्री डेवलप करेगा। तो इस चीज़ की स्टडी क्या कहलाती है? आपका इकोनॉमिक्स कहलाती है।
अच्छा बेटा, आगे हम चलते हैं रिसोर्सेज पे कि एक एक इकोनॉमी के पास किस किस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो हो सकते हैं। बेटा वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो किसी भी कंट्री को खुद बनाने नहीं पड़ते, वो उसके पास बाय नेचर एक अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने उस कंट्री को उस चीज़ में रिच किए हुए होता है। जैसे हम कहते हैं कि सऊदी अरब के पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह ताला ने वो एक उसका नेचुरल रिसोर्स है। वो एक बाय नेचर जो है वो उन्हें ये रिसोर्स मिला है। किसी के पास फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, किसी कंट्री के पास, तो ये उसके लिए रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है। किसी के पास लैंड ज़्यादा है तो ये उसका नेचुरल रिसोर्स है। किसी के पास फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, वो उसका नेचुरल रिसोर्स है। किसी के पास मिनरल्स हैं, वाटर है, लाइक दरिया किसी कंट्री में ज़्यादा हैं तो उसका पानी और उसके मिनरल्स जो हैं वो उस कंट्री के लोगों के लिए एक रिसोर्स हैं। फिर इसके बाद बेटा वाटर अगेन फिर वही रिसोर्स में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये किसी भी कंट्री का के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो उस कंट्री की गवर्नमेंट को अपने लोगों के लिए खुद बनाने नहीं पड़ते। ये बाय नेचर प्रोड्यूस होते हैं किसी भी कंट्री में, और बाय नेचर ही ये वहाँ के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं। बेटा ह्यूमन रिसोर्स आपका सारा ह्यूमन वर्क है। ठीक है, आपके पास बहुत ज़हीन लोग मौजूद हैं तो वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। आपके पास फिज़िकली सख्त मेहनत करने वाले लोग मज़दूर हैं तो वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। फिज़िकली मेहनत की, जैसे हमारे मज़दूर होते हैं जो घरों को बनाते हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग होते हैं, हर बंदा वो काम नहीं कर सकता। तो किसी के पास जिस्मानी स्ट्रेंथ है, किसी के पास मेंटल स्ट्रेंथ है, किसी के पास फिज़िकल मेंटल स्ट्रेंथ में आ गया। किसी के लोग जो होते हैं वो बहुत वॉइस और बहुत क्लेवर होते हैं डिसीजंस लेने के मामले में, ये उसका एक जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। तो बेटा ये ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली आपका फिज़िकल और मेंटल रिसोर्स होता है। इसमें आपकी लेबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंसीडर की जाती है कि किसी एक बिज़नेस के पास किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने फिज़िकली एक्टिव हैं, कितने वो हार्ड वर्किंग है, कितना वो काम कर सकते हैं, ये उसका ह्यूमन रिसोर्स है। बेटा आगे जो मेन रिसोर्सेज मैंने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मेन है जो किसी भी बिज़नेस के पास एटलीस्ट होने चाहिए। बेटा आगे आपके आ जाते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जो आपके फाइनेंस, आपकी मनी से रिलेट करते हैं कि किसी बिज़नेस के ओनर के पास या किसी इकोनॉमी की गवर्नमेंट के पास अपना पैसा कितना है और उसे दूसरी कंट्री से, दूसरी इकोनॉमी से मांगना कितना पड़ता है। लाइक हमारे पाकिस्तान के हर जो वज़ीर आज़म आया है, जो प्रेसिडेंट आया है, उसको जो है वो आईएमएफ से जो है वो कर्ज़ा लेना ही पड़ा। ठीक है, तो चूँकि उनके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे, तो किसी कंट्री के पास कितना पैसा है ये उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ जाता है। और ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज्ड, ये इस्तेमाल होते हैं टू अक्वायर नेचुरल, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए, एंड ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को हासिल करने के लिए। जाहिर सी बात है, अब जैसे किसी बिज़नेस के ओनर के पास पैसा है लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए लोग नहीं हैं, तो वो उस पैसे को इस्तेमाल किसके लिए करेगा? ह्यूमन रिसोर्स के लिए। किसी बिजनेसमैन के पास पैसा है लेकिन उसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है जिससे वो अपनी प्रोडक्शन कर सकता है, तो उस नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, ख़रीदने के लिए वो उस पैसे को इस्तेमाल करेगा। तो ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स को परचेज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बेटा आगे हमारे पास चलती हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम में जो पहला हमारा जो हमारा बनता है, आप कह लें कि डेफिनेशन इसकी आती है, वो ये है कि एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ये एक एक्सप्लेनेशन है ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। सेम वही एग्जांपल है जो आपकी इकोनॉमिक्स की है, लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमी, इंडिविजुअल इकोनॉमीज़ के लिए ऐसे बात करते थे, वह हमने एज अ होल बात कर ली। अच्छा बेटा, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो बेसिकली 4 तरह के हैं, जिसमें आपका कम्युनिज़म है, सोशलिज़म है, कैपिटलिज़म है और मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं। ये 4 आपकी बेसिक इकोनॉमीज़ हैं। अब बेटा इन चारों इकोनॉमीज़ को हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करते चले जाएंगे। ठीक है, लाइक ऊपर से मुझसे ज़रा
वो क्या था, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, जो कम्युनिज्म इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था कार्ल मार्क्स ने, और ये कॉन्सेप्ट दिया उसने अबाउट 1880 से लेके 1883 के बीच में, यानी कि उसकी स्टडीज़ जो शाया हुई, जो पब्लिश हुई और लोगों को पता चला कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, वो ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के बीच में। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, इसने ये कहा कि कम्युनिज्म इज़ अ सोसाइटी, यानी कि कम्युनिज्म का मतलब वो इकोनॉमी है इन विच पीपल विदाउट रिगार्ड टू क्लास, जिसमें लोग जो है वो क्लास का डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर, ठीक है, कि अमीरों के लिए ये प्रोडक्ट है, गरीबों के लिए ये प्रोडक्ट है, अगर वहाँ पे कोई ईसाई या क्रिश्चियन कम्युनिटी रह रही है जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, उनके लिए ये प्रोडक्ट है। तो यानी कि इन सब चीज़ों का रेसिज्म से हटके, क्लासिज्म से हटके, कलरिज्म से हटके, जो जो क्रीडिज्म है, यानी कि ज़ात पात का सिस्टम है, उन सारी चीज़ों से हटके, हटके सब लोगों को जब एक जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो आपकी कम्युनिज्म इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर दी चलूँ कि कम्युनिज्म इज सोसाइटी इन विच पीपल विदाउट रिगार्ड टू क्लास ओन ऑल द नेशंस रिसोर्सेज। बेटा ओन का मतलब है यानी कि कब्जा होना, यानी कि आप मलकियत होना, कि इसमें तमाम लोगों को एक ही तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा बेटा, आगे भी जो हम इकोनॉमीज़ के लिहाज से डिस्कस करेंगे वो मैंने साइड पे ये पॉइंट्स, आगे भी हम तरतीब से वही पॉइंट्स है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे उस बिज़नेस के ऑनरशिप के बारे में कि उस इकोनॉमी में ज़्यादा ऑनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है या प्राइवेट ओनर्स के पास होती है। कंपटीशन कैसा है उस इकोनॉमी का, गवर्नमेंट हैंडल करती है या उस कंपनी के अपने लोग हैंडल करने हैं। प्रॉफिट कैसा है उस इकोनॉमी का, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर अवेलेबिलिटी क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब बिजनेस ओनरशिप में क्या आता है कि मोस्ट बिजनेसेस आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि मोस्टली जो बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट ही ओन करती है और उसको ऑपरेट भी गवर्नमेंट करती है। अगर हम कंपटीशन के लिहाज से बात करते हैं तो कंपटीशन में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ही कंपटीशन कंट्रोल करती है। जाहिर सी बात है जब ऑपरेट ही गवर्नमेंट कर रही है बिजनेसेस को, तो उन बिजनेसेस में आने वाला जो कंपटीशन है मार्केट में, वो भी जो है वो गवर्नमेंट ही उसको करेगी, उसको हैंडल करेगी, ठीक है। बेटा आगे प्रॉफिट, जो उस बिज़नेस से अर्न होने वाला प्रॉफिट है वो कहाँ पे जाता है, वो कौन यूज़ करता है। तो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट ओन कर रही है सारे के सारे बिज़नेस को और उसको ऑपरेट कर रही है, तो जाहिर सी बात उसका जो प्रॉफिट है वो भी गवर्नमेंट के पास जाएगा, और गवर्नमेंट उस प्रॉफिट को कहाँ पे लगाएगी, उसको री इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। फिर उसको लगाएगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना जाना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में कितना जाना चाहिए। तो एक्सेस इनकम गोज टू द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द सोशल एंड द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। फिर गवर्नमेंट बेटा आगे, अब ये जितने भी मैंने कि एजुकेशन में जाना चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना, ये जितने भी डिपार्टमेंट की एलोकेशन है ये मेन इनकम से गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन अगर इन सब की प्रॉपर एलोकेशन हो गई है और इसके अलावा गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा इनकम है गवर्नमेंट के पास और देन उसको गवर्नमेंट ने यूज़ करना है, तो उस एक्स्ट्रा इनकम को वो किसके लिए यूज़ करेगी, इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करेगी। देन बेटा अवेलेबिलिटी है कि लोगों के पास किस किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, किस किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं किसी एक इकोनॉमी के लोगों के पास। तो बेटा चूँकि ये कम्युनिज्म अप्रोच है, यहाँ पे सबको एक ही तरह की रिसोर्सेज मिलने चाहिए, तो इसमें जो है वो कंज्यूमर्स के पास जो है वो लिमिटेड चॉइस होती है। चूँकि एक ही तरह की प्रोडक्ट सबके पास होती है तो वो मतलब फिर वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को अफोर्ड करना और फिर अपने लोगों को जो है वो प्रोवाइड करना वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट का फोकस क्या होता है कि वो सारे लोगों को चाहे एक ही तरह की प्रोडक्ट जो है, एक ही टाइप की प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करे, लेकिन वो सारे लोगों को इक्वली प्रोवाइड हो। तो कंज्यूमर्स हैव द लिमिटेड चॉइस ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एंड प्राइसेस आर सेटल्ड बाय द एंड द प्राइसेस आर मोस्टली हाई। जाहिर सी बात है जब सप्लाई जो है वो कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ करेंगी। बेटा अगला जो पांचवा और लास्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमीज़ की एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है कि लिटिल चॉइसेस इन चूजिंग करियर, यहाँ के यूथ के पास, इस इकोनॉमी में रहने वाली यूथ के पास, लोगों के पास अपना करियर चूज़ करने के लिए चॉइसेस जो है वो कम होती हैं, ठीक है। तो लाइक अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही बन सकता है, वो कुछ और नहीं कर सकता, तो चॉइसेस जो हैं वो कम हैं। यानी कि ये अगर किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया और उसका काम नहीं चला तो वो फिर बेचारा देखता रहता है कि यार अब मैं कौन सा चूज़ करूँ, ठीक है। इनकी चॉइसेस कम है एंड मोस्ट पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑन फर्म्स और मोस्ट हाशिम
बेटे क्वाइट। और मोस्टली जो लोग हैं वो कहाँ की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जो फर्म्स हैं वहाँ पे जॉब होल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। बेटा आगे हम सेकंड इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं जो कि है हमारी सोशलिज्म के बारे में। तो सोशलिज्म में भी अगेन वही पॉइंट्स हम तरतीब के साथ, पहले हम बिजनेस ओनरशिप को डिस्कस करेंगे, फिर हम कंपटीशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे, फिर हम अवेलेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, एंड देन हम एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें सोशलिज्म में ज़रा सी रिलैक्सेशन है कम्युनिज्म से, ठीक है। इसमें थोड़ा यानी कि बेहतरी आती चली जाती है, इकोनॉमी जो है वो खुलती चली जाती है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही कंजस्टेडली होकर सब कुछ नहीं कर रही, प्राइवेट ओनर्स भी जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, प्राइवेट ओनर्स के पास भी चॉइसेस होती हैं। तो गवर्नमेंट owns and operates the some basic industries and individuals own the small industries or the other industries। बेसिक इंडस्ट्रीज़ के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वो स्मॉल है या लार्ज है, इट डजेंट मैटर, बट वो कौन हैंडल करेगा, वो आपकी प्राइवेट ओनर्स जो हैं वो हैंडल करेंगे, ठीक है। बेटा इसके बाद हम कंपटीशन को चलते हैं। तो कंपटीशन जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कंपटीशन गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन जो हमारी आप कह लें कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो कंपटीशन जो है वो मार्केट बेस पे फिर चलता है, सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे चलता है। तो कंपटीशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन द मेजर कंपनीज़। कंपटीशन जो है वो मेजर कंपनीज़ में तो नहीं ज़्यादा होता। मेजर कंपनीज़ का मतलब है कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, लाइक हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कंपनीज़, आप पीटीसीएल को देख लें, आप वापडा को देख लें, आप रेलवे को देख लें, तो ये लोग जो है ये कम कंपटीटर को लेते हैं। तो जो मेजर यानी कि बेसिक जो गवर्नमेंट की ओन है वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, लेकिन जो प्राइवेट ओनर्स हैं उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने ज़्यादा कंपटीशन जो है वो, क्योंकि प्राइवेट ओनर्स हैं तो उनमें कंपटीशन ज़रा ज़्यादा होता है। तो लेकिन और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़, स्मॉल बिजनेस वही जो प्राइवेट ओनर्स हैंडल करते हैं, उसमें जो है वो इसको इनकरेज किया जाता है। देन बेटा आगे हम प्रॉफिट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट्स प्रॉफिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट प्रॉफिट गोज टू द प्राइवेट ओनर टू री इन्वेस्ट। गवर्नमेंट फिर अपने लिहाज से देखेगी कि मैंने क्या डिसीजंस लेने हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टर अपने लिहाज से देखेगा कि मैंने क्या डिसीजंस लेने हैं। देन बेटा आगे हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अवेलेबिलिटी क्या है कि कंज्यूमर्स हैव सम चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। कंज्यूमर्स जो हैं यानी कि उसमें बिल्कुल ही लिमिटेड चॉइसेस थी कम्युनिज्म में, लेकिन यहाँ पे सम चॉइसेस, थोड़ी रिलैक्सेशन मिल गई है, थोड़ा जो है वो मोर चॉइसेस की तरफ अवेलेबिलिटी जो है वो इकोनॉमी के लोगों की जो है वो है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स हैव द सम चॉइसेस ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, प्राइसेस आर सेट बाय द सप्लाई एंड डिमांड। जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड आ गया वहाँ पे आप समझ जाएं कि एक तो प्राइवेट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट ओनर्स ज़्यादा है, प्राइवेट कंपटीशन ज़्यादा है, दैट्स वाई जो मार्केट है वो सप्लाई एंड डिमांड के फोर्सेस के जरिए से हैंडल की जाती है, ठीक है। अच्छा बेटा आगे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में भी कम्युनिज्म से ज़्यादा चॉइसेस होंगी। तो मोर चॉइसेस ऑफ द करियर, मैनी पीपल वर्क इन द गवर्नमेंट जॉब्स। अब इसमें भी है, जिसने गवर्नमेंट जॉब में जाना है वो गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, जिसने अपना प्राइवेट बिजनेस करना है वो अपना प्राइवेट बिजनेस कर ले, ठीक है। ये अगेन लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ उनके पास जो करियर चॉइसेस हैं वो ज़रा ज़्यादा होती हैं। अच्छा बेटा मेरा हाशिम बेटा ज़रा मेरे पास है, तो अगर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाए तो काइंडली आप इसको माइंड नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब जो है वो हम अगली तीसरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, जो कि है बेसिकली हमारी कैपिटलिज्म इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। कैपिटलिज्म को दूसरे वर्ड्स में जो है वो हम फ्री इंटरप्राइज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। फ्री इंटरप्राइज सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पे चॉइसेस थोड़ी रिलैक्स हो गई हैं, हर चीज़ ज़रा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आने लगी है, ठीक है। तो फ्री इंटरप्राइज सिस्टम की पहले डेफिनेशन क्या है कि एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स ओन एंड ऑपरेट मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस, जिसमें गवर्नमेंट की कम ओनरशिप है, लेकिन जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस जो हैं वो उनके हैं, एंड प्रोवाइड द गुड्स एंड द सर्विसेज, और वही जो प्राइवेट ओनर्स हैं वही गुड्स और सर्विसेज को जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करें। लाइक 90-10% का आप परसेंटेज रख सकते हैं कि 10% जो है वो गवर्नमेंट के पास है और 90% जो है वो प्राइवेट ओनर्स के पास है। अच्छा बेटा इसमें अगेन बिजनेस की ओनरशिप वेरी क्लियर है कि बिजनेस की ओनरशिप किसके पास जाएगी, इंडिविजुअल्स ओन एंड ऑपरेट द बिजनेस, वेरी इजी। कंपटीशन किसका है, अब प्राइवेट ओनर्स हैं तो कंपटीशन किसके जरिए होगा, मार्केट फोर्सेस के जरिए, इनके सप्लाई एंड डिमांड के जरिए होगा। तो कंपटीशन इज इनकरेज्ड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। मार्केट फोर्सेस मीन्स के सप्लाई एंड डिमांड कंपटीशन को हैंडल करती है, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस की गवर्नमेंट जो है यानी कि बिल्कुल ही प्राइवेट ओनर्स पे तो सब कुछ नहीं ना छोड़ देना, गवर्नमेंट का भी तो काम है, गवर्नमेंट बड़ी बैठी हुई है एक बड़ी सीट पे, तो उसने भी तो कुछ चीज़ें देखनी है ना, तो वो चीज़ों को देखेगी अपनी सेट ऑफ रेगुलेशंस के लिहाज से, रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू कर देगी, और फिर हर बिजनेस को जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे।
बेटा आगे बात हो रही है हमारे प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट जो है वो जो इंडिविजुअल्स हैं आर फ्री टू कीप प्रॉफिट। क्योंकि प्राइवेट ओनर्स हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है कि वो प्रॉफिट को सेव करना चाहते हैं या री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सेव वो तभी कर सकते हैं जब वो अपने टैक्सेस को प्रॉपरली पे कर देंगे। ठीक है। बेटा आगे हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, कि जो चॉइसेस हैं करियर में चॉइसेस हैं या प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो कैसी है। तो बेटा कंज्यूमर्स हैव द वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एंड प्राइसेस आर सेट बाय द सप्लाई एंड डिमांड। अगेन मार्केट फोर्सेस जो हैं वो इन प्राइसेस को सेट करती हैं। बट आगे 5th नंबर पे हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो एम्प्लॉयमेंट में जो है वो अनलिमिटेड चॉइसेस होती हैं। सही से पता है इकोनॉमी जो है ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स आ गई है, हर चीज़ ओपन हो गई है, मोर चॉइसेस प्रोवाइड होने लगी हैं इकोनॉमी के लोगों को। तो इसमें इकोनॉमी के लोग फ्री, मतलब जिसका दिल करता है वो अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू करके बैठ जाता है, जिसका भी दिल करता है वो कोई जॉब की तरफ चला जाता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए चाहे प्राइवेट जॉब की तरफ जाए, जिसका दिल करता है वो रेडी का ठेला लगा के बैठ जाता है। यानी कि जो जिसको लगता है कि वो कर सकता है तो वो करता है। ठीक है, इनके ज़्यादा चॉइसेस हैं करियर के लिए। बेटा आगे हम बात करते हैं हमारे प्योर कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट की, जिसको हम फ्री मार्केट सिस्टम भी बोलते हैं। एक तो है ये कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन एक है प्योर कैपिटलिज्म का। ये आपने अपनी यानी कि इसको मेंटली तौर पे बड़ा एक्टिव रहना है। पेपर में इन दोनों टर्म से आपने बड़ा मेंटली एक्टिव रहना है कि यार बात किसके बारे में एक्चुअली हो रही है। तो बेटा फ्री मार्केट सिस्टम है ये, बेसिकली फ्री से ही आपको पता है कि सब चीज़ें, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फ्रीली जो हैं वो चलेंगी। ठीक है, तो बेटा फ्री मार्केट सिस्टम इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता, सारे जो हैं वो इंडिविजुअली करते हैं। जैसे दुबई की कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ किंग है, लेकिन किंग भी उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेता जिस तरह से हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम, प्रेसिडेंट सिस्टम और ये सारा सिस्टम है। ठीक है, तो इन विच ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। देखा ये जो आपका सिस्टम था ये पेश किया था एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ ने जो है वो लेसिस फेयर जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लेट इट बी, मतलब जो हो रहा है होने दो। ठीक है, यानी कि अगर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की तो होने दो, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो होने दो। बस एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इशू कर दिया जाता है मेन अथॉरिटी की तरफ से, और सारे बिजनेस जो हैं वो उसी सेट ऑफ रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, कनाडा और यूएसए जो है वो इस इकोनॉमिक सिस्टम को इस टाइम फॉलो करें, बट इन द लिटिल मॉडिफिकेशन सिस्टम। लेकिन उन्होंने भी इस सिस्टम में लिटिल मॉडिफिकेशंस की हैं। लिटिल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है बेटा? वो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बिल्कुल ही गवर्नमेंट या कोई हायर अथॉरिटी लाइक किंग अथॉरिटी की बात कर लें, वो अपने मुल्क को मतलब छोड़ तो नहीं सकती ना कि बस जैसा चल रहा है चलने दे। तो मुल्क को एक प्रॉपर वे में हैंडल करने के लिए, प्रॉपर वे में चलाने के लिए थोड़ी रूल्स रेगुलेशंस, थोड़ी मॉडिफिकेशंस तो लेके आनी पड़ती हैं। तो वो जो है वो फिर गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटी डिसाइड करती है कि हमने किस किस एस्पेक्ट से जो वो मॉडिफिकेशन लेकर आनी है और क्यों लेकर आनी है। तो कनाडा और यूएसए जो है वो लिटिल मॉडिफिकेशन, बेटा मॉडिफिकेशन का मतलब है तब्दीली। ठीक है, थोड़ी बहुत तब्दीली आपने किसी अपने जो आपने इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ किया उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके आपने जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी कंट्री में। बेटा आगे हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो ये इसका जो है वो नेम ही इसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि कंपनीज विच रन विद मोर देन वन इकोनॉमिक सिस्टम। ऐसी कंपनीज इकोनॉमीज जिनमें एक सिस्टम नहीं बल्कि मोर देन वन सिस्टम है। जिस डिपार्टमेंट में लगता है जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए उस डिपार्टमेंट में वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन और मैक्सिको में जो है वो ये सिस्टम आपका चलता है। ठीक है, बेटा आपका ये लेक्चर जो है वो आज ख़त्म हो गया है। इनके लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे एंड अप होता है। अब हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 की रिकॉर्डिंग की तरफ चलेंगे और वो भी इंशाल्लाह वेरी सून आपको जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप स्टूडेंट्स वेरी फ्री, यू आर वेरी फ्री, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।